का अकाउंट मेरा पहले से ऑलरेडी ओपन है। हम गूगल का फॉर्म ओपन कर रहे हैं और इसके अंदर एक नया फॉर्म जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी से फॉर्म जो है वो तैयार कर सकते हैं। किस काम के लिए आपको फॉर्म चाहिए, आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम जो है वो ये वाला जो काम कर रहे हैं ये एक कॉन्टेक्ट फॉर्म कर रहे हैं और इसका नाम भी हम लिख दे रहे हैं कि कॉन्टेक्ट फॉर्म है। अच्छा, अब क्वेश्चन लिखना है यहाँ पर। क्या क्वेश्चन होना चाहिए पहला, बताएं। फॉर्म में पहला सवाल कौन सा होगा? हम पूछेंगे उससे बस सिंपल व्हाट्स योर नेम, तो कंप्लीट नेम। अच्छा, इसमें हमें बस शॉर्ट आंसर चाहिए। उसके बाद मैंने एक और जो है ये रिक्वायर्ड है लाजमी, प्लस किया। इसके बाद क्या पूछना चाहिए उससे? फादर नेम की जरूरत नहीं होती कॉन्टेक्ट फॉर्म में, एनआईसी जरूरी नहीं। कंपनी नेम जो है वो हम उससे पूछते हैं कि आप कहाँ से कांटेक्ट कर रहे हैं। ये भी रिक्वायर्ड शॉर्ट आंसर। इसके बाद और क्या पूछा जा सकता है उससे? कांटेक्ट नंबर। और कुछ? ईमेल एड्रेस। और कोई चीज है कोई? व्हाट्सएप नंबर पूछ सकते हैं आप। अगर उसने अपना नाम जैस्मिन लिखा तो पूछना पड़ेगा लड़की है लड़का? नहीं पूछना पड़ेगा। और अगर वो लड़की है या लड़का है उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो क्लाइंट चाहिए। जेंडर स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट हो तो फिर तो जरूरी है उससे पूछना, वरना तो यहाँ पे हमें कॉन्टेक्ट फॉर्म में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है कि हम उससे उसका जेंडर पूछते रहें। वो इरिटेट हो जाते हैं कस्टमर जो है ना, इस तरह के सवाल से इरिटेट होते हैं कि जी आपका क्या मतलब है, लड़का लड़की से क्या लेना है, आपको पैसे सीधे करना है, नोट लें बस जान तोड़ दें, प्रोडक्ट भेजें मुझे। ठीक है, तो अगर जरूरी है कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि जहाँ पे ये पूछना चाहिए तो फिर आप पूछें, वरना ये कॉन्टैक्ट ये जनरल कॉन्टैक्ट फॉर्म है तो उस पर हमें कोई जरूरत नहीं है, हम उससे व्हाट्सएप नंबर पूछ सकते हैं। और क्या पूछा जा सकता है?
कंट्री पूछ सकते हैं आप उससे कि आप कहाँ से हैं। मजीद और कोई बात? जी जी जी। पूछ लें सिटी, चले सिटी भी पूछ लें। और आप उससे सीधे सीधे पूरा एड्रेस पूछ लें ना। एक एक सवाल अलग अलग पूछने से अच्छा है कि आप उससे पूरा एड्रेस पूछ लें। और आप उससे ये पूछ सकते हैं कि जी मैप में जो है ना, गूगल मैप से यूआरएल दे दें। मैप पे अपना एड्रेस लिख के वहां से यूआरएल फाउंड करें और मुझे जो है ना वो शेयर करवा दें, मैप यूआरएल, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट आप तक पहुंचे तो वो एग्जैक्ट उसको फॉलो करते हुए पहुंचे। उसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं मुझसे? पेमेंट ऑप्शन पूछ सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, पेमेंट ऑप्शन में आप इससे ऑप्शन पूछ लें कि ऑप्शन वन जो है वो क्या है, कैश ऑन डिलीवरी। और ऑनलाइन मतलब? हाँ, बैंक ट्रांसफर कैसे तो? तो बैंक ट्रांसफर। जी। हाँ हाँ, लास्ट अभी टाइम का होगा। ठीक। हाँ आ गया। ठीक है, अदर्स में करके हम इसको हम कर सकते हैं कि जी आप अदर्स में सेट कर दें। और नीचे जो है ना, कैश ऑन डिलीवरी है, बैंक ट्रांसफर है, उसको बैंक ट्रांसफर को वायर ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, मजीद आप अगर लिख के छोड़ दें, तीन ऑप्शन हमने कर दिए। जहाँ तक हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया फिलहाल। रिक्वायर्ड। यहाँ से हम पब्लिश कर देंगे इसे। एनीवन विद दिस लिंक मैनेज पब्लिश। कौन इससे रिस्पॉन्ड कर सकता है? फॉर्म तैयार हो गया। अच्छा, अब इस फॉर्म को कह रहा है कि शॉर्ट एंड यूआरएल कर दें। तो ये जो यूआरएल इतना बड़ा है ना, ये छोटा सा हो जाएगा। और इसको आप कॉपी करके आप किसी को भेज सकते हैं। तो जब आप भेजेंगे तो ये छोटा सा इतना सा हो जाएगा। ठीक है। जो रिस्पॉन्स आपके पास आएंगे उस रिस्पॉन्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब रिस्पॉन्स आपके पास आ जाए तो पूरे रिस्पॉन्स को आप यहाँ से गूगल की शीट से लिंक करवा सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये सेटिंग है। इस सेटिंग में आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ से मुझे ना एक क्विज बनाना है तो क्विज भी बना सकते हैं आप। रिस्पॉन्स में जाके आप यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखनी है। तो आप ये लिख रहे हैं कलेक्ट ईमेल एड्रेस। जब तक कोई अपने जीमेल एड्रेस से लॉगिन नहीं होगा, ये आपको जवाब नहीं दे सकता। ठीक है। तो वेरीफाइड चाहिए। और रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्डर है उसको आप उसका अपना रिस्पॉन्स भेजना है, कॉपी भेजनी है तो आप भेज सकते हैं, वरना ये ऑफ रखते हैं। व्हेन रिक्वेस्टेड
ऑलवेज, अगर वो जब भी फॉर्म फिल करेगा उसको पता चल जाएगा उसने क्या लिख के भेजा है, या जब वो रिक्वेस्ट करे तब, वरना हो तीनों सूरतों में आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। अ, जवाब भेजने के बाद वो बाद में भी चाहे तो उसे एडिट कर सकता है। तो हम ये अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है बाज दफा कस्टमर पहले जो है वो हमें कुछ भेजता है, जब हम शिपमेंट कर देते हैं या कोई काम भेज देते हैं तो फिर वो वहां से एडिट कर देता है। तो हमारा जो, और हम क्लेम करें तो वो कहता है भाई हमने तो यही लिखा था, आप चेक कर लें। तो हम इसको एडिट अलाउ ही नहीं करते। उसके बाद रिक्वेस्ट साइन इन, एक आदमी एक दफा भेज सकता है या मल्टीपल भेज सकता है। अभी हमने इसको कर दिया लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, एक ईमेल एड्रेस से एक ही रिक्वेस्ट आ सकती है। तो बाज केसेस में ये जरूरी होता है और बाज केस में जरूरी नहीं होता है। यानी अगर हम कोई फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो हम वन टाइम करवाते हैं, अगर हम कोई चीज प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हम मल्टीपल भी करवा सकते हैं। प्रेजेंटेशन कैसी चाहिए ये आप यहाँ लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो चेंज होते रहे, शफल होते रहे, यानी कभी कोई क्वेश्चन आए कभी कोई आए, तो इसकी जरूरत नहीं है। प्रोग्रेस बार दिखा दे कि जो उसने फिल कर दिया। कंफर्मेशन मैसेज अगर आपको कोई भेजना है तो आप यहाँ पे एडिट करके कंफर्मेशन में एडिट यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी आपका मैसेज हमें मिल गया, तो हम इतने दिन में आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और भी कुछ करना चाहें तो आप यहाँ से इसको सेट करके। किस काम के लिए? इसकी फोटोकॉपी करवा के बांट दें। लिंक दिया हुआ था उसको क्लिक कर दी तो उनके फॉर्म का बंदा पहुंच जाएगा। वहाँ पे जो है ना एड्रेस वगैरह नंबर वगैरह ई फॉर्म में भाई अभी मेरी क्लास पूरी नहीं हो रही, इसके सवाल का जवाब। ठीक है, यहाँ पे इसने ये मैंने इसका प्रीव्यू देख लिया कि प्रीव्यू में कैसा दिखेगा, और मैंने ईमेल कर दिया रिकॉर्ड करे तो यहाँ से ये रिकॉर्ड भी कर देगा। इस तरह मेरा ये फॉर्म प्रीव्यू मोड में था, ये मैंने लीव किया इसको। ठीक है, फॉर्म बन गया है आपका। अब इस फॉर्म को, एक तरीका तो वही है जो पहले मैंने बताया, कॉपी कर लें और बांट दें। अब बांटना कहाँ है, कि आप लिंक्डइन पे आप कुछ लगाएं तो वहां पे फॉर्म फिल कर दें कि अगर आपको मुझसे कोई काम करवाना है तो ये मेरा फॉर्म है, इसको आप फिल कर दें। आप व्हाट्सएप पे भी फिल कर सकते हैं, लगवा सकते हैं इसको, कि अगर आपने अपने काम से रिलेटेड कोई ऑर्डर करना है तो ये वाला फॉर्म फिल कर दें, हम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे इसको पुश करते हैं। ठीक है, ये पैसों से बनता है, गूगल ने फ्री सर्विस दी हुई है कि आप जब भी कोई क्लाइंट आप लेना चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। अपनी वेबसाइट पे, पर्सनल वेबसाइट पे तो नहीं लगा सकते, लेकिन आप अपनी गूगल साइट पे और दूसरी जगहों पे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई? जहां पे भी आपको ये रिक्वायर्ड हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कस्टमर को कहाँ इंगेज करना चाहते हैं। अगर आपको ये जरूरत है कि आप एक फॉर्म बनाएं तो आप यहाँ से फॉर्म बना सकते हैं। इसके अलावा ये DIIB के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है डिप, DIIB। ये एसईओ का टूल है जो आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक चेक करता है। अच्छा, अब आपके पास अपनी वेबसाइट तो है नहीं, तो आप अगर किसी क्लाइंट की एसईओ करना चाहें तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। आपने सिर्फ यहाँ पर आके उसकी वेबसाइट का नाम देना। जैसे मैं अभी इसको ipac.com.pk अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे रहा हूँ, आपने क्लाइंट की वेबसाइट का एड्रेस देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। ये पूरा स्कैन करेगा उस वेबसाइट को, और स्कैन करके, अच्छा मेरे पास पहले से अकाउंट बना हुआ है तो मैं अपना अकाउंट लॉगिन करवा रहा हूँ। आप चाहें तो अपना कोई भी अकाउंट लॉगिन करवा दो, कि जब तक आपको अकाउंट लॉगिन नहीं करवाएगा आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है, ये पूरा एक इसका बोर्ड है जो सब कुछ इसने ला के दे दिया कि लास्ट 30 डे में क्या हुआ है, ये इसकी हेल्थ स्कोर है। लुक लाइक्स वी नीड टू रिकनेक्ट, तो मैंने कहा रिकनेक्ट करवा दे। ये मेरे
गूगल एनालिटिक्स से डायरेक्टली रिकनेक्ट करवाएगा। और गूगल एनालिटिक्स की पूरी रिपोर्ट लाके ये यहाँ पे दे देगा। तो गूगल एनालिटिक्स है, ये उसकी रिपोर्ट है, ये सारे कीवर्ड हैं। अभी इस वक्त एक्टिव यूजर कोई भी नहीं है, न्यू यूजर भी कोई नहीं है, रिटर्निंग यूजर भी कोई नहीं है, क्योंकि अभी इसने कोई डाटा कलेक्ट ही नहीं किया बेसिकली। सब जीरो है। फेसबुक के अकाउंट से कनेक्ट करवाएगा ये, इंस्टाग्राम से, गूगल मैप से। ये सिंक्रोनाइज करेगा, थोड़ा टाइम लेगा। अभी मैंने डायरेक्टली ऑन किया है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता सिंक्रोनाइज करके हर जगह पे जाएगा और आईडी से लॉगिन करवाएगा। जो कस्टमर की आईडी है आप उसको बताएंगे कि इस वाले अकाउंट से मुझे वो डाटा कलेक्ट करके देना है, गूगल के मैप से और यहाँ से यूट्यूब से। तो ये 5 प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली आपको जो है ये DIIB फ्री एनालाइज करके आपको देता है। उसके अलावा ये इसके असिस्ट हैं, डैशबोर्ड इसका डायरेक्ट। तो ये फ्री में नहीं देगा आपको, ये बीटा वर्जन है। एनालिस्टिक फ्री है, ठीक है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव फ्री है इसके। ये सिर्फ रिपोर्ट जनरेटर है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप बोले जी यहाँ पे क्या हो रहा है, वाह क्लास खत्म होने के टाइम पे क्या बोलूँ मैं। अच्छा, रैंक गार्ड है, ये आपकी वेबसाइट को रैंक करता है, जो वेबसाइट आपने दी है। कह रहा है ये पहले ही जो है वो डिजर्व है, गूगल के कीवर्ड के हिसाब से रैंकिंग है। तो आपके क्लाइंट की जो भी वेबसाइट होगी ये उसको रैंक करेगा और ये बताएगा ये ऐसे इसको। ये सारे टूल हैं जो आपने परचेज करने होते हैं, ये फ्री के टूल नहीं। एसईओ के टूल फ्री नहीं होते। कुछ फ्री है जो मैं आपको करवा दे रहा हूँ, जो पैसे वाले होंगे वो क्लाइंट से आप उसको चार्ज करेंगे। जैसे इसने बताया है, अगर आप इसको अपग्रेड करें तो ये आपसे पैसे बताएगा, कितने बता रहा है आप इसको देख लें, और वो पैसे आप अपनी सर्विस में ऐड कर लें। ठीक है, इसकी सर्विसेज में आपको देख लें आपको कौन सा जो है वो चाहिए, और उसी हिसाब से आप उसकी फीस को अपनी सर्विस के फीस में ऐड करेंगे। हैंडशेक्स है, ठीक है। इसने एक लीड निकाल के दी है पर सेल पर मंथ फ्री की। उसके अलावा ये बैंक रैंक, ये था आपका कीवर्ड्स जो आपने यूज किए हुए हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल हुए दिख जाएंगे आपको, कि 100 में से 9 जो है वो तो अलाउ है, बाकी एक कोई ऐसा इसने हिडन रखा हुआ है तो आपसे पैसे चार्ज करेगा। अच्छा, बैकलिंक्स होते हैं, बैकलिंक्स किसे कहते हैं, कि ऐसी कौन सी वेबसाइट है कि जिन्होंने आपकी वेबसाइट का लिंक लगाया हुआ है और वो आपको ट्रैफिक जनरेट करके दे रहा है। तो ये मैंने बैकलिंक लगाए हुए हैं बहुत सारे, जैसे ये जमाल येलो पेजेस पर लगा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा और भी येलो पेजेस पे लगा हुआ है जो कंपनीज की डायरेक्टरी है, वहां पे बैकलिंक लगे हैं, तो हम और भी बैकलिंक जनरेट करते हैं। अभी फिलहाल आपने इसको एक्सप्लोर करना है और देखना है कि जी क्या है। अच्छा, और अगर उस कंपनी से रिलेटेड वो कहता है कि जी मेरे कंपटीटर है कोई, तो आप कंपटीटर की वेबसाइट यहाँ पे लिख करके उसको एनालाइज करवा सकते हैं कि उसका कंपटीटर किस रैंक पर है और वो कहाँ पर है। अच्छा, ये बैकलिंक फ्री लगाने की परमिशन यहाँ पे दे रहा है, तो आप यहाँ से प्रो मेंबर होके बैकलिंक फ्री लगवा सकते हैं, लेकिन ये प्रो होना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब तक आप प्रो मेंबर नहीं बनेंगे ये आपको बैकलिंक लगाने की परमिशन नहीं देगा, लेकिन लगा फ्री रहा है। जब आप किसी क्लाइंट के लिए परचेज करेंगे तो फिर आपको ये बैकलिंक फ्री में लगाने की परमिशन देता है। इसके अलावा ऑल वेबसाइट्स यहाँ से आप देख सकते हैं। मजीद वेबसाइट ऐड करना चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसकी सर्विसेज लेना चाहें तो आप यहाँ से इसकी सर्विसेज ले सकते हैं जिसने बताई हुई है। लेकिन ये सारी की सारी पेड है, फ्री की नहीं है, ठीक है। और इनसे कोई काम करवाना हो तो सपोर्ट में करवा लें, वरना मेरा मशवरा ये है कि जो चीज़ें ये फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा है उतना ही आप इस पे काम करवाएं, बाकी कामों के लिए हम किसी और की तरफ जाते हैं। छुट्टी हो गई, घंटी बज गई।
ठीक है बेटा।